विद्यार्थी में से कुछ लोग आईएएस बनते हैं, कुछ आईपीएस बनते हैं, कुछ जज बनते हैं, कुछ जीएम बनते हैं, कुछ एडवोकेट बनते हैं, कुछ पायलट बनते हैं। और बुरा मत मानिएगा, उसी 50 में से 90% लोग चपरासी बनने लायक भी सच्चाई में। कुछ लोग बुरा लगता है, क्लास में मन से सुना, मन से पढ़ा, जिंदगी बहुत आगे चला गया। जो टाइम पास किया, मन से सुना नहीं, ध्यान भटकाया, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहा। इसलिए कहते हैं सुनना एक बहुत बड़ी कोई बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा यहीं पर रहिएगा। परिचय, नाम एसपी वर्मा। हम बेसिकली रहने वाले हैं बिहार में, गया के पास एक नवादा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करते हैं, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन पिछले 28 सालों से हम यूपी में रह रहे हैं। पिछले 28 सालों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड रहे हैं। यूपी में हम 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी, छोटी ब्रांच में नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज में ब्रांच मैनेजर रहे, चीफ मैनेजर रहे। आज के 4 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज ब्रांच, सोनभद्र जिले की, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच, जिले की सबसे बड़ी ब्रांच रॉबर्ट्सगंज में हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ओबरा ब्रांच में थे। उसके पहले इलाहाबाद में एक ब्रांच है, जॉर्जटनगंज, बिल्कुल बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। करछना में थे। और 2006-07 में स्टेट बैंक चकिया, मुगल सराय पास पड़ता है, बनास पास पड़ता है, वो भी बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। इसके अलावे पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। और ऑडिट में अकेले करते थे, कोई टीम और साथ नहीं रहती थी। पूरे 8 साल में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। कितने ब्रांच? 350 ब्रांच। ब्रांच मैनेजर चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है, एक रुतबा होता है, जलवा होता है ऑडिटर का। ब्रांच मैनेजर ऑफिसर पर रहे ना, थर-थर कांपते हैं। हम 8 साल तक ऑडिट किए हैं। अभी हमारी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ रही थी। अब जरा सोचने वाली बात है, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी फैसिलिटी, इतने बड़ा सब कुछ, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। कुछ न कुछ कारण होगा। जानना चाहते हैं ऑडिटर आरसीएम क्यों कर रहे हैं? जानना चाहते हैं? देखें, इनका मुझसे जवाब नहीं निकलता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देंगे सब लोग? लेते हैं, मान लेते हैं एक बंदर है। क्या है? बंदर। एक बंदर है। इस बंदर के एक साइड में 5 किलो सोना है और इधर 5 केला है। बंदर क्या उठाएगा? क्योंकि बंदर को सोने का रेट पता नहीं है, सोने का भाव पता नहीं है, सोने की कीमत पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। इस बच्चे के एक साइड में 5 किलो सोना है, इधर 5 टॉफी है। बच्चा क्या उठाएगा? क्योंकि बच्चे को सोने का रेट पता नहीं है, सोने का भाव पता नहीं है। ठीक उसी तरह से आरसीएम बिजनेस है। ठीक क्या है? आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है? उसके लिए आरसीएम 5 किलो सोना है। और जिसको दिखलाई नहीं बोलते हैं, उनको भी दिखलाई नहीं पड़ा है। आज के आरसीएम हमको भी दिखलाई पड़ गया था। इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्यों करना चाहिए, 15 साल पहले दिखलाई पड़ गया। नहीं होती है जहाँ पर जो करेंसी चेस्ट ब्रांच होती है, हम 5 करेंसी चेस्ट ब्रांच में चीफ मैनेजर रहे, ब्रांच मैनेजर रहे हैं। और करेंसी चेस्ट ब्रांच उसको बोलते हैं जहाँ पर 100-150 करोड़ रुपए खदान रहता है, वहाँ के चीफ मैनेजर थे हम। रात में 8 बजे पहले बंद नहीं होता था। बैंक में 12 घंटे सुनवाई बहुत बड़ी। इस आरसीएम को पार्ट टाइम किया, पार्ट टाइम। और इस आरसीएम से हमारे पास अब तक बैंक में 12 घंटा ड्यूटी करते हुए 1,30,00,000 रुपए आए हैं। कितना? स्वावलंबन है। लेकिन नए भारत का निर्माण बहुत लोगों के दिमाग में घुसेगा नहीं।
क्योंकि लोग पैसे की भाषा जल्दी समझते हैं, समझते नहीं समझते हैं? इसीलिए यहाँ पर बोलना पड़ता है। यहाँ पर जितने भी सीनियर अचीवर आए थे, कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 42 लाख, 55 लाख पर हम लोग पैसे की भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैसे की भाषा लोग बहुत जल्दी दिमाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया ब्रांच बनारस के पास में, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग यहाँ पर हैं, है ना? कितने लोग चंदौली डिस्ट्रिक्ट से? स्टेट बैंक चकिया में ब्रांच मैनेजर थे, रहते थे मुगल सराय में, जिसका नाम अभी पड़ा है DDU। क्या है? DDU। हमारी बात को रिलेट कीजिएगा, बहुत हमारे पास समय नहीं है, उनके लिए बता रहे हैं। ये 12 घंटा ड्यूटी करने वाला आदमी जब आसन कर सकता है, आप क्यों कर सकते हैं? और स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो हम सुबह 8 बजे अपने आवास से निकलते थे, 9:30 बजे स्टेट बैंक चकिया ब्रांच पहुंचते थे। तो बैंक में नियम है कि समय के पहले पहुंचना जरूरी होता है, नहीं तो खजाना नहीं खुलेगा, मानते कि नहीं? स्टेट बैंक चकिया ब्रांच पहुंचते थे, दिन भर बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक के रूप में काम करते थे। पूरी ब्रांच बंद करवाने के बाद 7 बजे नॉर्मली हम ब्रांच से निकलते थे, क्योंकि उस समय चकिया नक्सलाइट बेल्ट हुआ करता था, बहुत लोग पता होगा। ब्रांच बहुत पहले बंद करवाना पड़ता था, बहुत नक्सलाइट बेल्ट हुआ करता था चकिया। कुछ लोग एक यहाँ पर है, पता है ना? बहुत खराब इलाका था। तो 7 बजे हमको ब्रांच बंद करवाना पड़ता था, और चूंकि हम चकिया में इसलिए नहीं रहते थे, खराब बेल्ट से माना जाता था, है कि नहीं? हम घर पहुंचते पहुंचते रात में 8:30 बज जाता था। डेली का यही रूटीन था। कितना घंटा हो गया? करीब 12 घंटे के आसपास में। और जिस दिन तो हमारे पास रात में 4 कैश काउंटर था। जिस दिन कैश फंस जाता था, रात में 9, 10, 11 बज जाता था। तो डेली का रूटीन था। एक संडे को, गौर से सुनिएगा, अपने आवास पर हम बैठे हुए थे। देखिए किसी का किस्मत कैसे बदलता है, किसी का नसीब बदलता कैसे है। कोई आदमी गरीब को सेमी जाता कैसे है, घटना बता रहे हैं आपको। अपने आवास पर हम बैठे हुए थे, संडे का दिन था। एक अननोन नंबर से उधर से फोन आता है हमारे पास, अननोन नंबर से। 2006 की बात बता रहे हैं। उधर से आवाज आती है कि वर्मा सर आप घर पर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि अननोन नंबर से फोन आया था, मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रांच मैनेजर वगैरह से हम लोग जल्दी घर पर किसी को अलाउ नहीं करते थे। काम है तो बैंक में मिलिए, घर पर अलाउ नहीं करते थे। मैंने पूछा क्या काम है? तो उधर से आवाज आती है, मेरा नाम डी कुमार है, मैं कुमार है, और हम इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर हैं, और हम भी आप ही के मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन उस समय डी कुमार जी से हमारा जान पहचान नहीं था। तो पहले मैंने सोचा तो बैंक में कैशियर हैं और हम स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, कुछ बैंक वाला काम होगा, इसीलिए मिलना चाहते हैं। अगर कस्टमर रहता, करोड़पति कस्टमर भी रहता तो उनको बुलाते नहीं घर पर, बैंक में मिलिए, घर पर अलाउ नहीं करते थे हम लोग। मैंने बोला आ जाइए। डी कुमार सर हमारे घर पर आते हैं, आते के साथ ही कॉपी पर 15 मिनट में RCM का मार्केटिंग प्लान दिखा दिए। कितना मिनट में? प्लान को बहुत गौर से मैंने देखा, इत्मीनान से देखा, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए जिंदगी में कोई भी काम कीजिए मन से करना चाहिए। आधे अधूरे मन से किए हुए काम का रिजल्ट आधा नहीं 0 मिलता है। ये सुनिएगा, आधे अधूरे मन से किए हुए काम का रिजल्ट आधा नहीं बल्कि 0 मिलता है। 15 मिनट का उनका मार्केटिंग प्लान मैंने बहुत गौर से देखा, मन से देखा, इत्मीनान से देखा। प्लान हमको बहुत अच्छा लगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई लागत, ना कोई हानि, ना कोई जोखिम। प्लान बहुत अच्छा लगा। जब प्लान अच्छा लगा तो डी सर ने हमसे पूछा कि वर्मा सर RCM कैसा लगा, प्लान कैसा लगा? हमारे मुख से निकल गया कि आपका प्लान बहुत अच्छा है। क्या है? ना कोई रिस्क, ना कोई जोखिम, ना कोई इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे मुख से अच्छा शब्द निकला, कैशियर साहब ने बोला कि आप भी RCM करना शुरू कर दीजिए। हमको बोले करने के लिए। जैसे ही उन्होंने हमको बोला करने के लिए, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांग लिया
मैंने बोला हमको आरसीएम फारसीएम नहीं करना। क्या मैंने बोला? पहली बार इसी को नहीं बोला था कि हमको आरसीएम फारसीएम नहीं करना। उन्होंने बोला क्यों वर्मा सर, चुके हम नए थे, जो मन में आता है नया आदमी बोल देता है, बोलता नहीं बोलता है, जो मन में आता है बोल देता है। मैंने बोल दिया कि हमको आरसीएम फारसीएम नहीं करना। पहला कारण है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़ी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। एक ब्रांच में जो साधु शर्म नमक तेल की बात करना शोभा देगा? नहीं देगा। पहला कारण है। दूसरा कारण मैंने बताया कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है। हम सुबह कितने बजे निकलते हैं और आपको कितने बजे पहुंचते हैं? अब तो 8:30 बजे घर पहुंचेगा, कपड़ा वपड़ा चेंज करके चाय पानी पी के 9 बजे किसी घर में जाएगा, शोभा देगा? हम कहा मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने बोला उनको कि 4 संडे में 2 संडे में बैंक में जाना पड़ता है। इतना काम रहता था क्योंकि जब ओवरलोड होता है ना तो काम बैंक में जाना पड़ता है। मैंने बोला 4 संडे में 2 संडे को बैंक में जाना पड़ता है, हमारे पास समय बिल्कुल बहुत बिजी आदमी। तो जो कैशियर साहब आए थे हमारे घर पर 2006 की बात बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि वर्मा सर आरसीएम में सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी के लिए 3 काम करना पड़ेगा। कितने काम? 3 काम। मैंने बोला बताइए क्या करना होगा? मैंने बोला अगर करने लायक होगा मैं करूंगा और मन से करूंगा, दिल खोल के करूंगा। अगर नहीं करने लायक होगा तो आज ही मैं मना करूंगा। करना तो मन से कीजिए, नहीं करना तो टाइम पास नहीं करना है। मैंने बोला बताइए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला 3 काम करने के लिए। देखिए वही 3 काम बताने जा रहे हैं। उन्होंने बोला था कि वर्मा सर आपको दुकान बदलना है। क्या करना है? दुकान बदलना है। उन्होंने बोला आपके घर में जो साबुन सरफ नमक तेल हल्दी पापड़ कॉफी चपत्ती आता है, बनाते तो नहीं है? हम कहीं नहीं बनाते हैं। बोले कहीं कहीं खरीदारी करते हैं? हम कहीं यहाँ खरीदारी करते हैं। बोले 4-5 दुकान से खरीदारी न करके कोशिश कीजिएगा आरसीएम से खरीदारी करना है। कहाँ से? सामान सस्ता के साथ साथ क्वालिटी नजर आएगा। जो कैशियर सब आए थे उन्होंने बोला था कि पिछले 1.5 सालों से हमारे घर में सारा सामान आ रहा है आरसीएम का और हमको सस्ता के साथ साथ क्वालिटी नजर आता है। तो कभी कभी जिंदगी में सफल लोग की बात को मान लेना चाहिए। इंसान ऐसे होता है, कितनी अच्छी बात बताइए, वो कमियां निकालने के पीएचडी किए रहते हैं। क्या रहते हैं? पीएचडी किए रहते हैं। कुछ कमियां निकाल। भैया कभी कभी सफल लोग की बात को मान लेना चाहिए। करेंगे सामान आपको असली मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ से खरीदारी करेंगे इनकम आएगा, यहाँ से खरीदारी करेंगे पक्की बिल मिलेगा। और अब तो जीएसटी वाला बिल मिल रहा है। यहाँ से खरीदारी करेंगे सुरक्षा मिलेगी, यहाँ से खरीदारी करेंगे हाथों हाथ डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ से खरीदारी करेंगे अब तो 30 दिन का मनी बैक। इतना फायदा बताए थे। जहाँ फायदे की बात हो आदमी को एस बोल देना, क्योंकि आरसी में कोई बिचौलिया नहीं है। आरसी को चले हुए 23 साल हुआ है। अगस्त में 23 साल होने वाला है, 1 अगस्त को। पिछले 23 सालों में अभी तक कोई नकली सामान नहीं पकड़ा गया है। सुनिएगा, आरसीएम को चले हुए 23 साल हुआ है, अभी तक 23 साल में कोई नकली सामान यहाँ पर पकड़ा नहीं गया और अगले 23 साल में पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ तो बिचौलिया नहीं है, क्योंकि बाजार में बहुत सारा सामान नकली है, डुप्लीकेट है, मिलावटी है। भारत एक ऐसा देश है जितना असली नहीं मिलता उससे ज्यादा नकली मिलता है। अपने बाजार का नकली सामान जाएगा, बाजार का केमिकल सामान जाएगा, बाजार का मिलावटी सामान जाएगा। ये इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? लीवर डैमेज हो रहा है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ, किसी का बीपी घटा हुआ, थायराइड धड़कन की बीमारी है। मानते नहीं? आज के 50-60 साल पहले लोग 100 साल तक जीते थे। आज भारत सरकार कह रही है कि यहाँ के लोगों का एवरेज आयु मात्र 62 साल हो गया। हुआ क्यों है? अब इतना ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाजार का नकली सामान इस इंजन में डाला है, बाजार का डुप्लीकेट सामान इस इंजन में। अगर इनका बाइक खराब हो गया तो 4 साल बाद नई बाइक ले लेंगे। आरसीएम कर रहे हैं, नई कार ले लेंगे, महंगी कार ले लेंगे। लेकिन अगर एक बार ये इंजन खराब हो गया, बाजार का सामान इस्तेमाल करने के बाद नया इंजन मिलेगा? नया
तो आपको असली सामान असली सामान मिलता है कहाँ पर है? आरसीएम में मिलता है। आज बाजार में बहुत सारा डुप्लीकेट सामान आ रहा है, आ रहा है, पेपर रंगा रहता है। आज खोआ जाके लीजिए ना, पनीर लीजिए ना, 100% मिलेगा? नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको, समझ रहे नहीं? चलिए अगला क्या आएगा? जो हिंदी बोलते हैं रोकड़ा। आप 10 साल 15 साल 20 साल से पैसा कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, पिताजी कमा रहे थे। जब जब खरीदारी करते हैं, बिचौलिया अमीर बना है, दुकानदार अमीर बना, होलसेलर अमीर बना है, रिटेलर अमीर बना है। पैसा आप कमा रहे हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे हैं? उसमें 90% पैसा खर्चा होता है, होता नहीं होता है? पैसा आप कमा रहे हैं, 12 घंटा ड्यूटी आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसे से दुकानदार अमीर बन रहा है। क्या वो कभी वापस करता है? नहीं करता है। लेकिन यही खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? कंपनी आपको 45% का पार्टनर बनाती है। कितने परसेंट का? 45% का। क्या भारत में जब भी कोई लीगल काम होता है, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी काम होता है, उसका ई-केवाईसी करवाना पड़ता है। एक बैंक में जाकर खाता खोलिए, केवाईसी करवाना पड़ता है कि नहीं करवाना पड़ता है? एक नया सिम लीजिए, केवाईसी करवाना पड़ेगा। क्यों? एक नया गैस सिलेंडर लीजिए, केवाईसी करवाना पड़ेगा। एक बिस्सा जमीन लीजिए, बिना केवाईसी जमीन ले सकते हैं आप? नहीं ले सकते। यहाँ भी इलीगल काम है, इसलिए यहाँ पर ई-केवाईसी दिन में एक बार करवाना होगा। यहाँ से खरीदारी करेंगे, आपको पक्की बिल मिलेगा। आप बाजार में जाके साबुन सरफ नमक तेल खरीदिए, 90% लोग दुकानदार पक्की बिल देता है, देगा पक्की बिल? 90% लोग दुकानदार टैक्स चोरी करता है, खत्म नहीं करता है। लेकिन आरसीएम में अगर 1 रुपए का शैम्पू खरीदेंगे तो भी पक्की बिल। 5 पक्की बिल मतलब होता है कि सामान असली है। सारा दिमाग से निकाल दीजिए पूरा कट कर कि अभी नकली मिल सकता है, यहाँ पक्की बिल मिलेगा। तैयार है? यहाँ से खरीदारी करेंगे, सुरक्षा मिलेगी। मेरे एक बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने चलने वाला बिजनेस है। हम तो बात करते हैं। यहाँ से खरीदारी करेंगे, हाथों हाथ छूट मिलेगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? बाजार में जाते हैं, एक साबुन का एमआरपी लिखा हुआ है 36 रुपया, क्या 30 में देगा? दुकानदार को बोले 2 रुपए छोड़ने के लिए, छोड़ेगा? बोलता है ठंडे जमाने तो बचवे करता है, बोलता नहीं बोलता है। लेकिन आरसीएम में अगर एक साबुन का एमआरपी लिखा हुआ है 36 रुपया, वो मिलेगा मात्र 26 रुपए में। कितने मिलेगा? 26 रुपए। एक नमक की कीमत 25 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ मिलेगा मात्र 17 रुपए में। माने हर एक प्रोडक्ट पर 10 से लेकर के 25% डिस्काउंट मिलता है। हर एक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलेगा। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलता है। गौर से सुनिएगा, अभी बाजार में जाते हैं, बड़े बड़े दुकान पर पोस्टर लिखा रहता है, एक लिखा रहता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। लिखा रहता है, बड़े बड़े दुकान में लिखा रहता है। इस फैशन की जमाने में गारंटी की उम्मीद ना करे, लिखा रहता है। लेकिन आरसीएम में सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है। यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी 30 दिन वापस कर सकते हैं। जो टीचर आए थे 2006 में, बहुत से सुनिएगा, उन्होंने बोला था कि वर्मा सर अगर दुकान बदल लेते हैं तो आपका 30% काम हो गया। जो काम होने लायक हो वो काम कर लेना चाहिए। बोला था कि इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लिया उनके लिए वो काम बहुत ही क्या है? आसान। जो नहीं सीखा उसके लिए पहाड़ है। यहाँ पर कार कौन चलाना जानते हैं? हाथ लगा कीजिए। बहुत ही मौज मस्ती से 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर चला लेंगे। क्यों? आसान चला लेंगे। कार भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, गाना भी चलाएंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, राइट देखेंगे और लेफ्ट भी देखेंगे। और कभी कभी फोन से ऐसा होता है, मानते ही नहीं। लेकिन यही कार अगर सर के हाथ में दे दी जाए, क्या 2 किलोमीटर चला पाएंगे? क्यों? अब सीखे नहीं।
मानते कि नहीं? आप सीख रहे, अपने बहुत आसान है, आप नहीं सीखा अपने पहाड़ है। हाँ, अगर आपको भी सिखा दिया जाए तो आप भी आसानी से सिखा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन आपको सीखना ठीक उसी तरह आरसीएम बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को सीखने पर तैयार हैं, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह। सुरेंद्र वक्त एक एपिसोड डेली सुनना है, जब भी मौका मिले, सुबह में, दोपहर को, शाम को, रात को आधा घंटा एपिसोड सुनना है। जब आदमी 15, 20, 25 हजार कमाने के लिए 12 घंटा ड्यूटी कर सकता है, तो 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या आधा घंटा समय नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बहुत बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, क्या बोलते हैं? बहुत बिजी हैं। 10, 15, 20 हजार कमाने में इतने बिजी हैं कि 2 लाख रुपया कमाने के लिए उनके पास समय नहीं। बिजी शब्द मुंह से निकाल देना है। सब मजे की बात है, इसका कोई पैसा लगेगा नहीं, फ्री मिलेगा। और जब भी मौका मिले उसको आधा घंटा सुनिए, लेकिन डेली सुनना है। तैयार हैं?